बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए आओ करें और सीखें गतिविधि लेके आए हैं। यह गतिविधि विषय गणित की है और कक्षा 6 से 8। कक्षा 6 से 8 का अर्थ है कि यह कक्षा 6 के लिए भी है, कक्षा 7 के लिए भी है और कक्षा 8 के लिए है। इस गतिविधि के माध्यम से हम आपको जो अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान क्या होते हैं आपको बताएंगे। हम संख्या की समझ, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। और ये आओ करें सीखें जो कक्षा 6 और 8 के किन बच्चों के लिए है, जिन बच्चों का स्तर 1 से 2 का यानी अंकुर समूह के बच्चे हैं उनके लिए है। यह जो पुस्तक जो बनाई गई है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और यह पुस्तक किस वर्ष के लिए? सत्र 2022-23 के लिए है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये स्तर 1 और 2 है हमारा। इसके बाद देखते हैं क्या है इसके। आओ करें सीखें 1। आओ करें सीखें 1 दिया है। इसमें देखिए आओ करें सीखें में क्या दिया है, यहाँ पे दिनांक लिखी है। आप जिस दिन ये गतिविधि करेंगे उस दिन आपको क्या करना है, यहाँ दिनांक लिख देना है। फिर गतिविधि का नाम क्या है? 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। क्या करना है हमको? 10-10 की ढेरी बनाना है और संख्या बताना। उसकी उप अवधारणा संख्याओं की समझ मीन्स इसका अर्थ हुआ स्थानीय मान। तो अब देखिए यहाँ पे हम संख्याओं की समझ क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया दी गई संख्या की दहाई इकाई लिखी है। यहाँ पे जो संख्या दी हुई है उसकी हमें क्या लिखना है? दहाई और इकाई लिखना है। जो एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न दिया हुआ है आपको, आप इस संख्या को पढ़िए। ये संख्या क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है। ये संख्या, ये कौन सी संख्या है? 4 और 7 मिलके क्या बन गया? 47। 40 और 7 47। तो आपको यहाँ पे जो ये 47 है, इस 47 में आपको क्या बताना है? दहाई और इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? दहाई और इकाई का अंक उदाहरण के रूप में बता दिया है। यहाँ पे ये 7 क्या है? ये 7 क्या है आप देख रहे हैं? ये आपका 7 किसका अंक है? इकाई का अंक है। ये 7 क्या हो गया? इकाई का अंक। और 4 क्या हो गया? दहाई का अंक। इकाई यानी 1 और दहाई यानी 10। अब यहाँ पे 10, तो 10 में 4 का गुणा की तो 40 क्या हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 7, 40 और 7 जोड़ेंगे 47। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या बोला? इकाई और दहाई की पहचान सीखना है बस। तो ये क्या हो गया आपका? 2 अंकों की संख्या है जिसमें पहला अंक जो किस साइड से चलेंगे हम? दाई ओर से। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 7 और दहाई का अंक 4। इसी प्रकार आपको दूसरे डिब्बे में दिया है क्या? 27 दिया है। अब इस 27 में इकाई का अंक और दहाई के अंक की पहचान करना है और ये जो गोल डिब्बे बने हैं इसमें लिख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इकाई का अंक इसका क्या हो जाएगा? 7। तो आपको क्या कर देना है? यहाँ पे 7 लिख देना है। क्या लिख देना है? 7। और ये क्या हो गया आपका? इकाई का अंक क्या हो गया? 7 और दहाई का अंक कितना हो गया? 2। आप इस प्रकार से 2 लिख देंगे। फिर तीसरे नंबर के डिब्बे में देखिए ये संख्या को पढ़िए और सबसे पहले बच्चों आपको अंक पहचानते बनना चाहिए और संख्या आपको 1 से लेके कहाँ तक 100 तक की अंकों की संख्या को पहचानते बनना चाहिए। इसको पढ़ते बनना चाहिए, लिखते बनना चाहिए। तो ये कितना लिखा है? 19। क्या लिखा है? 19। 19 में इकाई का अंक क्या हो गया? 9। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 9 लिख देंगे ये। और दहाई का अंक क्या हो गया? 1। दहाई का अंक 1 लिख दिए। इसी प्रकार चौथे डिब्बे में देखिए 34 लिखा है। 34 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 4 है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे इस डिब्बे के अंदर 4 लिख देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा इकाई का अंक क्या है? 4 और दहाई का अंक क्या है? 3। तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। दहाई का अंक 3। तो इस प्रकार से आपको जो संख्या यहाँ पे बताई गई है ये तो उदाहरण के रूप में बताइए। आप ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक की पहचान करके लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए अगला क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया 26। अब 26 में आपको बताना इकाई का अंक क्या है। तो 26 में इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक कितना है? 2।
तो ये हो गया 26। ये संख्या कौन सी है आपकी? 40। इस 40 में इकाई का अंक क्या हो गया? शून्य हो गया इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या हो गया? शून्य। और दाही का अंक कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से ये जो आपको इकाई और दाही की यहाँ पे पहचान बताई जा रही है। 2 अंकों की संख्या दी हुई है, उसमें इकाई का अंक और दाही का अंक। तो इकाई का अंक किधर से गिनेंगे ये भी ध्यान रखना है, दाई ओर से। किधर से गिनेंगे? दाई ओर से। तो ये इकाई का अंक 0 है और दाही का अंक 4। इस प्रकार फिर यहाँ पे आपको एक डिब्बा बना हुआ है, बच्चों के प्रोत्साहन हेतु शिक्षक को टिप। यदि बच्चे ने अच्छा कार्य किया है तो उत्कृष्ट लिख दीजिए, वेरी गुड लिख दीजिए, एक्सीलेंस लिख दीजिए। ये शिक्षक को लिखना है और शिक्षक और पालक के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। तो इस प्रकार जो आपको आओ करें सीखें एक जो थी वह पूर्ण हुई। इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं, आओ करें सीखें 2। आओ करें सीखें 2, इसमें क्या दिया है? इसमें दिनांक आपको लिखना है। जिस दिनांक पे आप इस गतिविधि को कर रहे हैं उस दिनांक को लिख देना है। फिर उसके बाद गतिविधि का नाम है 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। उसकी उप अवधारणा क्या है? उप अवधारणा संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ यानी स्थानीय मान। तो यहाँ पे आपको स्थानीय मान लिखिए कह रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें यहाँ पे दिया है 32 में अंकों का स्थानीय मान। ये एक संख्या दी है 32। ये संख्या क्या है? 32। और इसमें आपको क्या बताना? स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 2। और 3 का स्थानीय मान कितना हुआ? 30। 3 का स्थानीय मान क्या हुआ? 30। क्योंकि 3 किसके स्थान पे है? दाही के स्थान पे है। और दाही का क्या होता है? 10। आप 10 3 बार मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आप बता सकते हैं 2 का स्थानीय मान 2 और 3 का स्थानीय मान 30। अब आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हल करने के दिए हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। अब हमें यहाँ पे बताना स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान? यहाँ पे 1 का स्थानीय मान क्या हो गया? 1। 1 का स्थानीय मान 1। और 2 का स्थानीय मान 2 किसके स्थान पे है? दाही के स्थान पे है, इसलिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा? कितनी दाही हो गई? 2 दाही। 2 दाही मीन्स कितना हो जाएगा? 20। अब 20 क्यों हुआ? क्योंकि 1 दाही में कितना होता है? 10। तो 2 दाही में कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 15। 15 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5 हो गया। और 1 का स्थानीय मान यानी कितनी दाही? 1 दाही। 1 दाही में कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 1 का स्थानीय मान 10। फिर आगे देखिए यहाँ पे 37 है। 30 पे 7 37। तो यहाँ पे अब आपको स्थानीय मान बताना है, तो आपको प्रश्न पूछ सकता है 7 का स्थानीय मान, तो इकाई के स्थान पे तो 7 आ जाएगा। फिर ये 3 का स्थानीय मान, तो कितनी दाही हो रही है? यहाँ पे 3 दाही हो रही है। और 1 दाही में कितना होता है? 10। तो 3 दाही में कितना हो जाएगा? 30। यानी 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 30। 3 का स्थानीय मान ये 30 हो गया। फिर अगला नंबर देखिए यहाँ पे क्या है? 49 है। अब 49 में 9 का स्थानीय मान 9 और 4 का स्थानीय मान 40। क्योंकि 4 दाही है इसलिए कितना होगा? 40। 4 का स्थानीय मान क्या आ गया यहाँ पे? 40। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है 48। क्या दिया है? 48। तो 48 में 8 का स्थानीय मान 8। क्योंकि इकाई के स्थान पे है तो 1 आ गया 8। और 4 किसके स्थान पे? दाही के स्थान पे है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 40। क्योंकि 4 दाही मिलके क्या बन जाएगा? 40। इसी प्रकार यहाँ पे अगले डिब्बे में देखिए 33। 33 3 का स्थानीय मान 3। और इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30। क्योंकि 3 दाही है और 3 दाही मिलके क्या हो जाता है? 30। 1 दाही में कितना होता है? 10। तो 3 दाही में कितना हो गया? 30। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो किसका ज्ञान बताया, स्थानीय मान कैसे निकालना है, इकाई का अंक और दाही के अंक की पहचान।
फिर यह कार्य पूर्ण करने के बाद शिक्षक आपकी कॉपी को चेक करेगा और आपको टिप देगा। यदि आपने बहुत अच्छा किया तो एक्सीलेंस दे देगा, उत्कृष्ट दे देगा, बहुत अच्छे, और अपने शिक्षक के हस्ताक्षर और पालक के हस्ताक्षर होकर यह वाली गतिविधि जो आओ करें सीखें पूर्ण हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको इकाई और दहाई का ज्ञान करना बताए और आओ करके सीखे 1 और 2 कंप्लीट किए, इकाई दहाई और स्थानीय मान का भी आपको ज्ञान बताए, 10-10 की ढेरी बनाना बताए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो इकाई दहाई और स्थानीय मान की पहचान कैसे करना है, आओ करें सीखे 1-2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारे द्वारा जो आओ करें सीखे विषय गणित कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए जो बताई गई है ये अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।